कुमाऊं के एकमात्र महिला अस्पताल में महिलाओं को एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती। जिस सोच के साथ इस अस्पताल का निर्माण किया गया था वह फलीभूत होता नजर नहीं आ रहा। इलाज के लिए पहाड़ के दूरस्थ इलाकों से यहां पहुंचने वाली महिलाओं को अस्पताल के अंदर मौजूद कुछ आशाएं यह कहकर अपने जाल में फंसा लेती हैं कि सरकारी अस्पताल में सारी जांचें नहीं होती हैं, बाहर उनकी सेटिंग है, वे सस्ते में सब जांचें करवा देंगी। इसके बाद बार बार के चक्कर काटने और काम आसानी से एक ही छत के नीचे हो जाने की आस में ये मरीज आशाओं के जाल में आसानी से फंस जाती हैं और मरीज को रामपुर रोड क्षेत्र में संचालित एक निजी क्लिनिक में ले जाती हैं, जहां मरीज के केस के हिसाब से इनका मोटा कमीशन पहले से तय होता है। यह बात दबी जुबान में तैनात यहाँ के कर्मचारी और खुद आशाएं भी कबूल कर चुकी हैं, लेकिन इस खेल में कोई भी कैमरे के सामने खुलकर बोलने को राजी नहीं है। हालांकि महिला अस्पताल की CMS उषा जंगपांगी भी मान रही हैं कि गर्भवती महिलाओं से अल्ट्रासाउंड के नाम पर कुछ आशा वर्कर कमीशन का खेल रही हैं। उन्होंने बताया कि महिला अस्पताल में आने वाली गर्भवती महिलाओं का निःशुल्क अल्ट्रासाउंड किया जाता है, लेकिन इन दिनों अल्ट्रासाउंड मशीन में खराबी आ जाने के चलते मरीजों को बेस अस्पताल भेजा जा रहा है। बहरहाल इस 100 बेड वाले हाईटेक अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीन लंबे समय से ठप है, एक अदद रेडियोलॉजिस्ट तक तैनात नहीं है। इस अस्पताल में रोजाना 10 से 15 महिलाओं की डिलीवरी होती है। इसके अलावा 150 से 200 महिलाएं रोजाना OPD के लिए पहुंचती हैं। गर्भवती महिलाएं इलाज के लिए पहाड़ के साथ साथ उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों से भी आती हैं, लेकिन यहां पर अल्ट्रासाउंड मशीन के रेडियोलॉजी तैनात न होने के चलते उनका अल्ट्रासाउंड नहीं हो पा रहा है। अस्पताल में 2 अल्ट्रासाउंड रेडियोलॉजी के पद हैं, लेकिन दोनों पद खाली हैं। अस्थायी तौर पर एक डॉक्टर को पदमपुरी अस्पताल से महिला अस्पताल को अटैच किया गया है। दिक्कत का सामना करना पड़ता है। बहुत सी औरतें बिगर अल्ट्रासाउंड के घर जा रही है, लेकिन जो गरीब तबके के लोग हैं वो बिगर अल्ट्रासाउंड के डिलीवरियां हो रही हैं। वही बात करी जाए, यहाँ पे एग्जाम लग रहे हैं सर, एग्जाम में, लेकिन आशाओं पर जो एग्जाम लग रहा है बहुत गलत लग रहा है। कमीशन सब खाते हैं और छोटे से बड़ा जो हॉस्पिटल का कर्मचारी वो भी कमीशन खाता है। वही बात करी जाए, कोई गाड़ियाँ नहीं बुला रहे, कोई खुद आ रहे। पर वो गलत इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। आशाएं कोई गाड़ी नहीं बुला रही हैं, अब वो खुद लेके आ रहे हैं। बाहर वाले खुद यहाँ आ जाते हैं गाड़ी लेके कि मैम लोगों से ये कहो कि एक गार्ड रख दो यहाँ पे। गाड़ी वाला अंदर क्यों आ रहा है, चेक करे वो, ये किस काम से आ रहा, पूछे उससे, है ना सर। हम तो कोई गाड़ी नहीं बुला रहे सर, बहुत दिक्कत उठानी पड़ी सर। हमारे मरीज तो पहाड़ से आते हैं और आने जाने में ही उनका 400-500 रुपये लग जाता है। वो मजबूरी के कारण फिर यहाँ नहीं हो पाता है, बेस में ले जाओ वहाँ नहीं होता है, उसके चक्कर से वो बाहर करा के ले जाते हैं। अगर दूसरे दिन आएंगे तो फिर 1000-2000 रुपये लग जाएगा, इतनी दूर से आता है मरीज। वही न कहीं विभाग की तो हम नहीं कह सकते सर, ये तो आप मैम लोगों से पता कर लीजिएगा। और क्या कहते हैं, हमारे मरीजों के लिए बहुत दिक्कत हो रही है, नहीं हो पाता सर। अल्ट्रासाउंड की डॉक्टर्स तो हमारे यहाँ जो 2 पद सृजित हैं उन दोनों पदों पर डॉक्टर्स नहीं हैं, तो इसमें हमारी CO मैडम ने व्यवस्था कर रखी कि पदमपुरी से डॉक्टर कुमुद यहाँ अटैच्ड हैं और वो 5 दिन हमारे यहाँ करते हैं और थर्सडे को ही कोटा बाग जाते हैं। तो अभी जो डॉक्टर साहब हैं हमारे इस अर्न लीव जो उपार्जित अवकाश होता है उस पर गए हुए हैं, तो 20 दिन की अब कम से कम 5-6 दिन और बचे हैं उनके, 27 तारीख से अवकाश पर हैं। तो उस बीच में हमारे जो इमरजेंसी अल्ट्रासाउंड है वो बेस हॉस्पिटल में होते हैं। तो ये सुविधाएं तो हैं ही, डॉक्टर्स नहीं हैं तो मशीन तो हैं, सब कुछ है। अब डॉक्टर की तो कमी है ही हमारे यहाँ ना, और विशेष करके आ रहा है कि रेडियोलॉजिस्ट की तो बहुत कमी है कि 2 पद होते हुए भी एक भी पद हमारे पास क्या कहते हैं उस मेन पद पे डॉक्टर कार्यरत नहीं है। तो ये तो कहेंगे कि डॉक्टर की कमी होने से कि मशीनें हैं, अल्ट्रासाउंड मशीन है सब जगह, वैसे आप बाहर देखिए वहाँ भी हैं, इंटीरियर में भी अल्ट्रासाउंड मशीन सब जगह पड़ी है, लेकिन डॉक्टर्स नहीं हैं। डॉक्टर न होने की वजह से तो पूरा हमारा उत्तराखंड झेल ही रहा है। हमारा महिला हॉस्पिटल तो है ही है उसमें ना। अब ये ऐसा है कि वीडियो अब जब अल्ट्रासाउंड वाला नहीं है, चाहे जब होता भी है हमारा डॉक्टर, तो भी कुछ अल्ट्रासाउंड सेंटर्स हैं, सभी नहीं हैं, कुछ अच्छे भी हैं। तो कुछ सेंटर्स ऐसे हैं कि उनके जो दलाल हैं यहाँ पर घूम रहे हैं, 1-2 को तो वैसे अब मैंने भी पकड़ा है उन लोगों को। तो और एक की गाड़ी आकर के अभी पता चला मुझे भी 3-4 दिन हो रहे हैं कि वो गाड़ी आई और उसमें कुछ लोगों को बिठा करके कि अपने अल्ट्रासाउंड ले गया और अल्ट्रासाउंड करवा के फिर यहाँ वो कर दिया। कार्रवाई तो हमने सीरियस, जिस दिन मुझे पता चला उसके नेक्स्ट डे मैंने CMO को बता दिया और सेम डे, और गाड़ी की उन्होंने फ़ोटो वो सब ले रखा है, संज्ञान में है, संज्ञान में डाल रखा है। मैम ने कह रखा है जब भी जैसे ही एक रेडियोलॉजिस्ट आते हैं तो हम आपके यहाँ सबसे पहले यहीं देंगे पहाड़ों को छोड़, क्योंकि कुछ उनका पे का है जो है, तो बहुत बड़ी चर्चा है इसमें कि यही लोग अगर सरकारी में आ जाए तो डॉक्टर की कमी कहाँ रहेगी। तो डॉक्टर्स आना ही नहीं चाहते, मुझे लगता है कि वही गवर्नमेंट में जो मेन मुद्दा तो ये है। तो अगर प्राइवेट में भी अगर इनको प्रॉपर उसमें रखा जाए नियम से, तो इतने सारे अल्ट्रासाउंड मतलब एक शहर में एक वो होना चाहिए कि भैया यहाँ 4 ही प्राइवेट हॉस्पिटल हों या 5 ही हों,
अब एक उसमें 10-15 मतलब नॉन स्टॉप खुलते चले जा रहे, तो अब ये नहीं कह सकते ना, डॉक्टर्स तो वो भी हमारे ही हैं, हम ही लोग हैं उनमें से।